खौफनाक हवेली का रहस्य। घने अंधेरे जंगल के बीचों बीच एक जर्जर हवेली खड़ी थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा की सीटी जैसी आवाजें निकल रही थीं। चारों तरफ गहरी धुंध फैली थी जो मानो किसी को भी निगल सकती थी। कहते हैं कि उस हवेली में कोई इंसान नहीं बल्कि सदियों से भटकती आत्माएं रहती थी। एक रात 3 दोस्त रोमांच की तलाश में उसी जंगल में जा पहुंचे। उनके हाथों में टॉर्च थी जो हल्की रोशनी फैला रही थी। सूखे पत्तों पर उनके कदमों की चरमराहट जंगल की खामोशी को तोड़ रही थी। अचानक दूर से किसी के हंसने की हल्की आवाज आई जिससे उनकी रूह कांप गई। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे पर अजीब सी काली परछाई खड़ी थी, पर जब टॉर्च की रोशनी वहां पड़ी तो वो गायब हो गई। दीवारों पर खून के छींटे जैसे निशान थे और हर कोने से डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही माहौल और भी ठंडा हो गया। सीढ़ियों पर पुरानी जंजीरें लटक रही थीं जो हवा में अपने आप झूल रही थीं। छत से मकड़ी के बड़े बड़े जाले लटके थे। अचानक दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरों में लोगों के चेहरे हिलने लगे। उनकी आंखें सीधी उन तीनों पर टिक गई। तीनों डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक दोस्त ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया है। उसने पीछे देखा तो एक बूढ़ी चुड़ैल जैसी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा सड़ चुका था, आंखें खून जैसी लाल, लंबे सफेद बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। हवा में अजीब सी बदबू फैल गई। हवेली की छत से तेज चीखें गूंजने लगी। दोस्तों में से एक ने खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर का जंगल भी बदल चुका था। पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो जिंदा होकर उन्हें पकड़ना चाहते। तीनों चीखते हुए भागने लगे। पीछे से उस औरत की हंसी जंगल में गूंज रही थी। अचानक एक तेज हवा चली और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। हवेली फिर से शांत हो गई, लेकिन उस रात के बाद वो तीनों कभी वापस नहीं लौटे।